इसके पहले हम लोग मैथ के बारे में पढ़े पढ़े हैं क्लास 10th के बारे में, जो आपको हम वास्तविक संख्या बताए थे कि वैसी संख्या क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या का प्रकार पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? दो। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब आप बोलिए कि सर जी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आप बोलिए ये कह दिला से सर थोड़ा हो जाएगा, बताइए कि क्या होता है परिमेय संख्या। तो आपको बता रहे हैं, देखिए परिमेय संख्या का शर्त होता है। क्या चीज? शर्त। और अगर इस शर्त आप लोग मान रहे हैं, शर्त का मतलब समझते हैं आप लोग? परिमेय संख्या का शर्त भी होता है। शर्त का मतलब कि ये p/q के रूप में होना चाहिए, मतलब बाटा के रूप में होगा चाहिए। p/q के रूप मतलब बाटा के रूप में होना चाहिए। पहल का शर्त यह हुआ। दूसरा का शर्त यह हुआ कि q का जो मान होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हुआ इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। सबसे बात की वो p/q के रूप में होना परिमेय संख्या के शर्त है। ठीक है। अगर ये पूरा शर्त को मान रहा है इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। अभी तो डिफिनेशन आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि अगर p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या, और p/q के रूप में नहीं है तो अपरिमेय संख्या। और अगर p/q के रूप में है मतलब बाटा के रूप में है तो परिमेय संख्या। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा बात यह हुआ कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब माइनस में भी संख्या होना चाहिए, प्लस में भी संख्या हो। माइनस या प्लस में दोनों में संख्या हो तो इससे हम लोगों को कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। लेकिन p और q दोनों क्या होना चाहिए? p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। p भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या आप बोलेगा क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं, यही ना बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले p/q के रूप में अगर है संख्या तो इसका मतलब जो p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या है। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 है तो उसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 4 परिमेय संख्या की है कि नहीं है, तो बोलिएगा सर जी 4 तो परिमेय संख्या नहीं है। कहाँ बाटा में कुछ दिए हैं? मर्द कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। तो जब 1 रहता है तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख दिया। p का मान 4 है, q का मान क्या चीज? 1। नहीं है समझ में? इसको तो लिख सकते हैं ना। अगर बोले कि 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, अब आप बोलेंगे ये कैसे परिमेय संख्या? ये तो परिमेय संख्या, एकदम परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है ना। समझ में आपको आ रहा है? शर्त आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p/q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? इस शर्त हुआ। अगर ये मान रहे हैं तो आप इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। अगर आपको बोले कि 2/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, अब बोलिएगा कि है। कैसे है? हम तो अभी ना बताए हैं कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होगा, यहाँ समझिए तो p/q के रूप में, तो q के मान 0 ना होगा इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं, तो इन्फिनिटिव ना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं हो। अगर वही आपको बोले कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो परिमेय संख्या है भाई। क्या है? परिमेय संख्या। यानी इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। अब आप बोलिएगा सर जी बताएं कि जीरो नहीं होना चाहिए। ए मर्द, क्यू का मान ना जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान जीरो होगा तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये तो परिमेय संख्या ना होगा भाई। ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि बोले कि 2.4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2.4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप बोलिएगा सर जी नहीं है परिमेय संख्या। देखिए हम लोग 2.4 को कैसे नहीं लिख सकते हैं? 24 दशमलव के बाद कई गो अंक है? तो एगो अंक है तो एगो जीरो बैठा देते हैं ना। देखिए तो p बाई क्यू के रूप में नहीं आ गया? p बाई क्यू के रूप में आ गया ना, तो इसका मतलब ये परिमेय ना संख्या होगा। p बाई क्यू के रूप में नहीं आ गया तो ये परिमेय ना संख्या होगा, जिसको हम लोग वैसी संख्या जिससे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक हो तथा q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता था, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए तथा p और q क्या हो? पूर्णांक हो, तो उसे परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर फिर आपसे पूछे कि रूट के 3 परिमेय है कि अपरिमेय, तो रूट के अंदर से नहीं ना निकल रहा है भाई। रूट के अंदर से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हुआ। अगर यहाँ लिख देते कि 9 परिमेय संख्या का, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 के कुछ के नीचे 1 है, तो इसको तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या ना होगा। ये कौन सा संख्या होगा भाई? परिमेय संख्या होगा। कौन सा? अगर आपको हम बोले कि ये बताइए 2√2 में √2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा सर जी √2 है तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय होगा भाई। देखो √2 से √2 खत्म, इस सिंप्लीफिकेशन भी किया जाता है, तो इसका मतलब खाली 2 नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। जब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, तथा p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम अगर यहाँ बोले कि √5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रूट से अगर हम निकाल देंगे तो परिमेय होगा, नहीं निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बोले कि पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय, तो आप बोलेंगे सर जी पाई के मान तो 22/7 होला, तो परिमेय ना, ये अपरिमेय, क्योंकि इसका हकीकत मान 3.14 कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो ये जो पाई को आपको समझना है क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। अगर हम बोले आपको जैसे 4 3 2 डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ देखें इसका मतलब यह हुआ कि अब ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है कोई। लेकिन यहाँ कुछ देर के बाद दशमलव खत्म हो जा रहा है ना, मतलब कुछ देर के बाद अंक यहाँ कट जा रहा है पूरा पूरा, लेकिन है तो पूरा पूरा नहीं खे कटत। तो ये ध्यान में रखे, अगर डॉट डॉट भेटे मतलब पूरा पूरा ना कटी। अगर पूरा पूरा नहीं खे कटत, दशमलव आइला के बाद भी पूरा पूरा ना कटी, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो पूरा पूरा नहीं ना। और जो मान लीजिए अगर ऐसे रहता 2.436 ऐसे रहता तो हम लोग समझ जाएंगे हाँ पूरा करा के 24 36 97 लिख दो। 97 आ दशमलव के बाद कई गो अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो एगो पर 5 गो है, एगो बता 1 2 3 4 5 हो गया। p बाई के रूप में वो लिख गए, एक मतलब इतना परिमेय संख्या ना हो जाए। लेकिन है तो डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कहाँ तक कटेगा इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, अनंत तक कटेगा। कहाँ वो हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था, मतलब सेकंड लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके आगे भी हम वीडियो आपके लिए बनाते रहें।